नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल बाहर से, जहां पर कल रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और स्टेट बैंक की छत तोड़कर स्टेट बैंक के अंदर घुस आए जो चोर थे। और फिलहाल करनाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जो जांच है वो शुरू की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मामला कितना बड़ा और गंभीर है इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि जो चोर हैं अब उन्होंने सीधे तौर पर करनाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही निशाना बना लिया है। हालांकि जो अधिकारी हैं अंदर, उनका कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोशिश ज़रूर चोरों ने की थी लेकिन बड़ा नुकसान होने से फिलहाल बच गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छत तोड़कर जो चोर हैं वो अंदर घुसते हैं, सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा जाता है और उसके बाद वारदात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो लॉकर से वहां तक चोर नहीं पहुंच पाए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। मामला करनाल थाना सिटी के तहत आने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेन मार्केट ब्रांच का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और अंदाज़ा यहां से लगाया जा सकता है कि अब कोई छोटी मोटी दुकान चोरों के निशाने पर नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने आप में भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी ब्रांच में ही चोरों ने सेंध मारने की कोशिश की। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मामला पता लग पाया? आप सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। रूटीन की तरह बैंक आया था, ये तो देखा बैंक का स्टाफ बाहर आ रहा था। अंदर जाने से पता लगा कि उन्होंने ऊपर साइड से छेद मारी है और काफ़ी कुछ नुकसान किया हुआ है जी। बाकी पता लगेगा बाद में जब बैंक वाले देखेंगे। कौन सा बैंक है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रैंड मार्केट। ग्रीन मार्केट है। आपका भी अकाउंट है? मेरा भी इसी में अकाउंट है जी। कुछ दिन पहले आपकी भी यहाँ चोरी हुई? मेरे यहाँ भी चोरी हुई थी जी। बरामद हो गया? मेरी चोरी तो बरामद हुई है जी। कोई बड़ा नुकसान बताया बैंक वालों ने? नहीं, बड़ा नुकसान तो नहीं बता रही जी। बाकी इनकी मशीनरी वगैरह सारी छिड़ी हुई है। सर, क्या लग रहा है आपको, चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब सीधा बैंक टारगेट पर है? बिल्कुल है जी, चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सरकार को ध्यान देना चाहिए जी इस तरफ जी कि हमारी मंडी अब ये सेफ मंडी नहीं रही बिल्कुल भी। कैसे व्यापार करें, कैसे काम करें। पीसीआर वगैरह आती है रात को? पीसीआर वगैरह आती है जी, लेकिन घूम के निकल जाती है। पीसीआर भी क्या करेगी? ये तो पुलिस को परमानेंट आदमी लगाने चाहिए यहाँ पे। जब इतना बड़ा व्यापार है यहाँ पे, इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा बैंक है, बैंक में डेली 1000 आदमी का आना जाना है। हमारी कैश की भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी बाहर से वारदात हो सकती है। क्या नाम है? रविंदर गुप्ता नाम है मेरा। रविंदर गुप्ता जी है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इसी अनाज मंडी के अंदर कई ट्रकों को आग लगा दी गई थी। कई बार यहाँ पर चोरी की वारदात हो चुकी है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो वारदातें हैं वो व्यापारी वर्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल पैदा कर रही हैं। बैंक के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप बैंक में ही जॉब करते हैं, क्या कुछ पता लग पाया? ये मतलब जो नौसिखिए होते हैं ना, वो उन्होंने एंट्री की है। रात भर इन्होंने खंगारी है, सारी चीज़ें तोड़ डाली है। पर ये है कि करेंसी चेस्ट हमारा बच गया है, जो मेन जहाँ पे हाँ जी चेस्ट है, जो हमारा होता है, जहाँ पे सारी जो लॉकर में सारा सामान होता है, कैश होता है, वो सारा बच गया हमारा। सीसीटीवी फुटेज वगैरह? सीसीटीवी इन्होंने तोड़ दिया, तो अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम देख पा रहे हैं। कुछ वो मैंने इंजीनियर बुलाई, मशीन ही तोड़ी है इन्होंने, क्योंकि जो जैसे हमारी प्रिंटर थी तो उनको लगा कि ये एटीएम है, तो उन्होंने उसको छेड़खानी की है। बाकी ब्रांच में एटीएम और हमारे सिस्टम चल रहे हैं। कैमरे तोड़ा है और दूसरी पूरी ब्रांच को तहस नहस की है कि कुछ उन्होंने मिल जाए, पर मिली तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट पे सारी चीज़ें होती है। ऐसे लग रहा है प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, प्रोफेशनल नहीं है जी। प्रोफेशनल नहीं। बिल्कुल। कैसे आए, कैसे सर? ये छत से ना मतलब हमारा जो कैंची वाला गेट होती है उसको तोड़ के, उसका ताला तोड़ के और फिर ये अंदर एंट्री किया इन्होंने। सर, इस तरह पहले भी आपके पड़ोस में भी चोरी हुई थी, कभी ट्रकों को आग लग जाती है, क्या लग रहा है आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके के लोग यहीं पर आते हैं और ऐसे में इतनी बड़ी वारदात? सर, ये तो देखिए, क्योंकि लोकल पुलिस को देखना चाहिए। अगर वो गश्त प्रॉपर करें तो ये इंसिडेंट हो नहीं सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश साहू, मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ। ब्रांच मैनेजर? हाँ जी। और साहू साहब है, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रॉपर गश्त करती रहे तो इतनी बड़ी वारदात हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सवाल यहाँ पर गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तस्वीरें कहीं और की नहीं है, सीएम सिटी करनाल की है, तस्वीरें कहीं और की नहीं है, करनाल की अनाज मंडी की हैं, जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से सामने घर भी बने हुए हैं, दुकानें भी बनी हुई हैं, दफ्तर भी बने हुए हैं। तमाम जो लोग हैं इनके खाते इसी ब्रांच के अंदर है और उसके बावजूद किस तरह से जो चोर हैं ऊपर से छत, यानी कि छत से आते हैं, जो दरवाज़ा बता रहे हैं कि दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं। हालांकि बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन मंशा यही रही होगी कि जितना भी यहाँ पर पैसा पड़ा है, जितना भी यहाँ पर कैश है, लॉकर्स है, उनको खंगाला जाए। लेकिन जैसा कि साहू साहब ने बताया, जो कि ब्रांच मैनेजर है यहाँ पर, कि बड़ा नुकसान होने से फिलहाल बच गया। मैं आपको कुछ मशीनें दिखाना चाहता हूँ।
जिसे एटीएम समझकर जो चोर हैं उन्होंने ये देखिए तोड़ा, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो प्रिंटिंग मशीन है, ये प्रिंटिंग मशीन है एक्चुअल में, लेकिन इसे भी जो चोर हैं उन्होंने ये समझकर तोड़ा था कि यहाँ पर पैसा रखा हुआ है। ये पूरे का पूरे जो स्टेट बैंक की ब्रांच है, पुलिस हालांकि जांच करिए। सर दरवाज़ा ऊपर है, किस साइड से एक बार दिखा दें तो आपको दिखाते हैं कि कैसे जो चोर हैं पूरी की पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए आए। ये पूरी की पूरी ब्रांच है और यहीं पर जो चोर हैं उन्होंने ये देखिए किस तरह से जो सामान है यहाँ पर गिरा हुआ है, पूरे तरीके से तलाशने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर की पुलिस ने। एसएचओ सिटी हैं, मौके पर पहुँचे हैं जांच पड़ताल करने के लिए। हालांकि बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चोरों के जो हौसले हैं फिलहाल कितने बुलंद है। जिस दरवाजे को तोड़कर जो चोर हैं अंदर आते हैं वो भी आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। एक दरवाज़ा ये है जहाँ पर दरवाज़ा लगा नहीं हुआ, और दूसरा ये देखिए यहाँ से जो चोर हैं वो अंदर आते हैं। जो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर यानी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है बैंक की उसे भी कहीं ना कहीं चुनौती जो चोर हैं उन्होंने दी। और एक बार ऊपर चलकर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये वो दरवाज़ा है जिसे तोड़कर जो चोर हैं वो अंदर आते हैं। और ये देखिए मशीनरी यहीं पर फेंक कर चले गए हैं। जो मशीनरी साथ प्रिंटर साथ में लेके जाना चाहते थे वो प्रिंटर फिलहाल यहाँ पर छोड़ गए हैं। ये देखिए ये ताला था, इस ताले को पहले तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ से एंट्री की गई है। अब सभी से अपील है दोस्तों, मामला बड़ा है और गंभीर भी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखिए। सीसीटीवी कैमरास ज़रूर लगवाएं, क्योंकि मैम फ़ोटो यहाँ की, और यहाँ से जो चोर हैं वो अंदर आते हैं और किस तरह से ये देखिए पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड रूम है सारा कुछ यहाँ पर खुला हुआ है। और कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा से ज़रूर आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बैंक के अंदर के जो सुरक्षा इंतज़ाम है कहीं ना कहीं वो चाक चौबंद है। ये देखिए यहाँ पर फ्रिज पड़ा हुआ है, काफ़ी सामान यहाँ पर है। कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन फ़िलहाल बचाव बताया जा रहा है कि हो गया है। सीधी तस्वीरें आप करनाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से देख रहे हैं, जहाँ पर जो चोर हैं कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी की पूरी जो वारदात है उसे अंजाम देने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पूरी वारदात IBN 24 पर आपने देखी कि किस तरह से चोर ऊपर से दरवाजे तोड़कर आते हैं, लकड़ी के दरवाजे को तोड़ा जाता है, अंदर आते हैं, लॉकर पैसा कुछ हाथ नहीं लगा, शायद खाली हाथ यहाँ से गए, लेकिन नुकसान ज़रूर करके गए। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा बताया जा रहा है कि सब कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि DVR अंदर ही जो अगली कवरेज है मेरी सहयोगी महक आपके साथ जारी रखेंगे। जी, तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे करनाल के अनाज मंडी के SBI ब्रांच से, जहां पर आपको बता दूं कि कल रात जो चोरों ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि कोई भी माल और जो किसी भी तरह का कोई नुकसान था वो यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि जो चोरों ने जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि ATM मशीन तोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो ATM मशीन नहीं थी, वो एक प्रिंटिंग मशीन थी। देखिए SBI की बात करूँ तो अपने आप में एक बड़ा नाम है। बैंक यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो है अपना पैसा सिक्योर रखते हैं। लोग इस वजह से पैसा सिक्योर बैंक में रखते हैं ताकि उनके घरों में चोरी ना हो जाए, और अगर बैंक में ही चोरी होने लग जाए तो आम लोग जाएंगे कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और देखिए अब तक की जितनी भी हम वारदातें देख रहे थे करनाल में, वो वारदातें थी या तो किसी के ट्रक में चोरी हो रही है या किसी के घरों में चोरी हो रही है, लेकिन अब जो है बैंकों में अगर चोरी होना शुरू हो जाता है तो ये अपने आप में जो है कई बड़े सवाल खड़ा करता है। सर आप देखिए कि साथ में एक ATM भी है। ये ATM जो है निशाना नहीं बन पाया, बिल्कुल साथ में ब्रांच के बिल्कुल साथ ATM भी है। ATM निशाना नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पर दो तरह के जो शटर हैं वो लगे होते हैं। ऐसे में जो ATM है वो भी बच गया, और बैंक के अंदर किस तरह से चोरों ने CCTV कैमरे भी, कई कैमरे बताया जा रहा है कि तोड़ दिए हैं, लेकिन एक कैमरा वहाँ पर अभी लगा हुआ है। जो DVR है वो फिलहाल पुलिस देख रही है कि क्या कुछ उसमें सामने आता है। ऐसी उम्मीद है कि जो चोर हैं उनको जल्द ही ज़रूर यानी कि पकड़ा जा सकता है, क्योंकि DVR अभी तक अंदर ही है, DVR को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा बैंक चोरों के निशाने पर है तो आप और हम सुरक्षित कैसे और कहां पर हैं। हालांकि पुलिस मौके पर ज़रूर पहुंची है। बड़े यानी कि उपलब्धि फ़िलहाल ये है कि बड़ी वारदात कोई नहीं हुई है। जो अभी तक जानकारी आ रही है कि बड़ा नुकसान बैंक को
नहीं हुआ है। जो लॉकर्स हैं वो सुरक्षित हैं, जो पैसा है वो सुरक्षित है कहीं ना कहीं, लेकिन अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर बैंक भी निशाने पर हैं जहां पर हम सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, अपना जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं हमारे, जो हमारा गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो हम लॉकर्स में रखते हैं, हालांकि उसकी किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती। अगर इस तरह से कोई वारदात हो जाती है तो वो नुकसान आपका है, बैंक उसकी भरपाई बिल्कुल भी करता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लॉकर्स होते हैं उसमें जो भी सामान पड़ा होता है उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं होती कि आखिर उसमें क्या पड़ा है, इसलिए किसी तरह की यानी कि गारंटी बैंक उस पर नहीं देता है। लेकिन फ़िलहाल सवाल ये है अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और चोरों के हौसले जो हैं वाकई आज मानना पड़ेगा कि वाकई जो चोरों के हौसले हैं वो बुलंद है।